सर्कुलर अरेंजमेंट. व्हाट अबाउट सर्कुलर अरेंजमेंट? सर्कुलर अरेंजमेंट क्या होता है? सर्कुलर अरेंजमेंट से आप क्या समझते हैं? ऑब्वियस सी बात है कि जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन है वो दो हिस्सों में बटा हुआ है. मतलब परमुटेशन जो है, परमुटेशन का मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट. अरेंजमेंट दो टाइप से हो सकता है. एक होता है ऑन अ लीनियर वे, दैट इज अ रो वाइज परमुटेशन, कहते हैं सीधी लाइन में बिठाना किसी को. एक होता है राउंड में बिठाना, सर्कुलर, है ना. तो दो टाइप का परमुटेशन है. एक हमने पढ़ा लीनियर परमुटेशन, लीनियर अरेंजमेंट, लीनियर अरेंजमेंट, ठीक है ना. और एक क्या होता है बच्चों? सर्कुलर अरेंजमेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट. तो दो टाइप का अरेंजमेंट होता है. अगर मैं इसको हटा दूं, सर्कुलर को हटा दूं, तो बेसिकली यहाँ पे हेडिंग बन गई अरेंजमेंट. अरेंजमेंट दो टाइप का होता है, लीनियर अरेंजमेंट और सर्कुलर अरेंजमेंट. तो लीनियर अरेंजमेंट क्या होता है ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना. एक लाइन में अरेंजमेंट करना, दैट इज कॉल्ड लीनियर अरेंजमेंट. पर इसमें क्या होता है कि आप इस टाइप से लोगों को बिठाते हैं. तो जो आपकी सिटिंग पोजीशंस हैं वो इस टाइप से होती हैं. यहाँ पर क्या होता है कि आप इस टाइप से लोगों को बिठाते हैं. समझ गए ना दो चीज़ें. अब इन दोनों में अंतर क्या है? इन दोनों में अंतर ये है मेरे भाई, सबसे बड़ा अंतर बता रहा हूँ, जिंदगी बन जाएगी अंतर के बाद. एक बंदा आया, ये बंदा है, ठीक है भाई, ये बंदा है. ये बंदा अगर इन 1 2 3 4 5 सीटों पर बैठना चाहता है, और 1 2 3 4 5, ये 5 सीट यहाँ पर है. अगर ये बंदा इसकी तरफ चलेगा तो इसके पास जो बैठने के ऑप्शन है ना वो 5 ऑप्शन है बैठने के. और जब ये बंदा इसकी तरफ चलेगा तो इसके पास बैठने का एक ही ऑप्शन है बस. ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर जब वो बंदा बैठने जाएगा अगर वो इधर बैठ गया तो इसका मतलब है कि वो इधर बैठा हुआ है, तो ऐसे बैठा हुआ है, इधर बैठा हुआ है, तो इसका मतलब वो राइट कॉर्नर पर है. इधर बैठा हुआ है तो लेफ्ट कॉर्नर पर है. इधर बैठा हुआ है तो लेफ्ट से सेकंड सीट पर है. इधर बैठा है तो लेफ्ट से सेकंड सीट पर है. इधर बैठा है तो मिडिल में है. तो वो अपनी पोजीशन को, अपनी हर एक पोजीशन को जस्टिफाई कर सकता है. लेकिन अगर ये बंदा यहाँ बैठ गया, इन सीट्स का कोई नाम नहीं है, इनके भी कोई नाम नहीं है, बस सीट्स बिछा रखी हैं. अगर इन सबके नाम हो गए फिर तो दोनों सेम बन गए, फिर दोनों सेम है. अगर ये 1 2 3 4 5 6 नंबर डले हैं सीट पे, यहाँ भी सीट पे नंबर डले हुए हैं, ये दोनों सेम हो गए, फिर समझ गए. लेकिन नंबर नहीं है तो रिलेटिवली जो पोजीशंस होती हैं, क्या होती हैं? रिलेटिवली जो पोजीशंस होती हैं कि ये सीट इसके रिस्पेक्ट में कॉर्नर वाइज सीट है, समथिंग ऑल. अब जब ये बंदा यहाँ बैठेगा तो यहाँ बैठेगा तो क्या बताएगा कि ऊपर बोर्ड पे लिखा हुआ अरेंजमेंट में उसके पास बैठा हूँ? ये तो भी बात नहीं हुई, तो मैंने वैसे बना रखा है भाई. ये तो कहीं भी हो सकता है ना जिसके चारों तरफ सेम एनवायरनमेंट हो. तो ये बंदा जब यहाँ बैठेगा तो वो किसी भी सीट के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को जस्टिफाई नहीं कर सकता. जब ये यहाँ बैठेगा, जब ये यहाँ बैठेगा, जब ये यहाँ बैठेगा, इसको सारी पोजीशन सेम लगेंगी. क्योंकि ऐसी ये पोजीशन इस टाइप की नहीं है कि यहाँ बैठा तो सामने अमिताभ बच्चन का घर है, यहाँ बैठा तो शाहरुख खान का घर है. ऐसा कुछ नहीं है. आपको जो अपने सिटिंग पोजीशंस को डिसाइड करना होता है वो रिलेटिवली करना होता है एक दूसरे के रेस्पेक्ट में. आप आसपास के एनवायरनमेंट से अपनी पोजीशन डिसाइड नहीं कर सकते. बात समझ में आ गई ना. तो पहले बंदे के पास एक ही ऑप्शन है, पहले बंदे के पास 5 ऑप्शन है. भैया ये है सबसे मेजर डिफरेंस लीनियर परमुटेशन अरेंजमेंट और सर्कुलर अरेंजमेंट में. जिंदगी बनी, जिंदगी बन गई. चलो भाई, बच्चों की जिंदगी बन चुकी है भाई. अब इस जिंदगी को बनाने के बाद हम आगे चलते हैं. अब भैया अगर आपके पास n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हैं, अगर आपके पास n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, और उनको आप n प्लेसेस पे अरेंज कर रहे हो, 1 2 3 एंड सो ऑन, देयर आर n प्लेसेस. तो n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को n प्लेसेस पे अरेंज करने के तरीके होते हैं n फैक्टोरियल. कितने होते हैं? n फैक्टोरियल. लेकिन किंतु परंतु अगर ये डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट आपको 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, तो यहाँ पर भी बच्चों n प्लेसेस हैं, n प्लेसेस हैं. तो यही n ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट जब n प्लेसेस पे अरेंज किए जा रहे हैं सर्कुलर मैनर में, तो इनके पास बच्चों n-1 फैक्टोरियल वेज होते हैं. कितने होते हैं? n-1 फैक्टोरियल वेज. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब पहला बंदा इस पे बैठा होगा तो 5 तरीके से बैठा, 5 बंदे हैं, दूसरे वाला 4 तरीके से, तीसरे वाला 3 तरीके से, फिर उसके बाद 2 तरीके, एक तरीके से इनको मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया? 5 फैक्टोरियल.
यहाँ पर पहला बंदा बैठा है एक तरीके से, जैसे एक बंदा बैठ गया अब सारी जो सीट्स है ना, जो बची हुई सीट्स हैं उनकी पोजीशंस इस सीट के रेस्पेक्ट में डिफाइन हो चुकी है। तो जब दूसरा बंदा जाएगा उसके पास 4 ऑप्शन है बैठने के, वो बताएगा जी मैं ऑलरेडी बैठे हुए बंदे के पास बैठा हूँ, यहाँ ही बताएगा कि मेरे लेफ्ट में राइट में, यहाँ बताएगा कि मेरे लेफ्ट से एक छोड़ के। तो नाउ सेकंड पर्सन हैव 4 ऑप्शंस, यहाँ भी कितने हैं 4 ऑप्शंस, थर्ड हैव 3 ऑप्शंस, हैव 3 ऑप्शंस, फिर 2 ऑप्शंस 2 ऑप्शंस 1 ऑप्शन 1 ऑप्शन। तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 5 फैक्टोरियल, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 4 फैक्टोरियल, इसीलिए एक कम आता है n माइनस 100। बात समझ में आ गई? हाँ, क्योंकि स्टार्टिंग वाले को रेफरेंस चाहिए। अब बच्चों अगर मान लिया हमारे पास n तो पर्सन्स हैं, चिंटू बबलू चिंकी, और r प्लेसेस हैं इस कंडीशन में, सबसे पहले आप उन n में से, मतलब सॉरी, पहले आप क्या करोगे, उन n पर्सन्स में से ना r को चूज करोगे। r को चूज कर लिया क्योंकि आपके पास प्लेस कितने हैं r, तो NCR कर लिया। अब NCR करने के बाद r पर्सन चूज किए जा चुके हैं और r ही प्लेसेस हैं। दैट विल बी डन बाय r फैक्टोरियल वेज। गेटिंग माय पॉइंट? ओके। अब बच्चों यही काम आपको यहाँ भी करना है। सर्कुलर में r सीट्स हैं, तो भाई आपने कितने लोग चुने, पहले 8 लोग चुने, 8 लोगों को r सीट पे बिठाना है, तो r माइनस 1 फैक्टोरियल वेज। तो बच्चों दिस इज अ कंसेप्ट ऑफ सर्कुलर परमुटेशन। समझ गए जी? बहुत बढ़िया।